हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना सीखने वाले हैं और साथ ही साथ हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना भी सीखेंगे। ये 12th क्लास के मैथ्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बेस्ड हर बार आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना सीखने वाले हैं। तो आपको किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने होने से पहले यह भी पता होना चाहिए कि हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते क्या हैं। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हमारे पास 3 टाइप के रिलेशंस रहते हैं। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? इफ A, belongs to R for each A belongs to A, then relation is reflexive। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई भी आपको रिलेशन गिवन है, मान लीजिए आपको कोई भी रिलेशन गिवन है और आपके उसमें बीच में कहीं 1 1 या फिर 2 2 आ रहा है, ये भी A, सेम इमेज बन रही है दोनों की। 1 की इमेज 1 बन रही है और 2 की भी 2 बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा। मीन्स आपका रिलेशन में ए बिलोंग करना चाहिए, आपका सेम 2 एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए, जब भी आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड टाइप है हमारा सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है? इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन मस्ट B, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। और इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में आपका जो भी A और A आए हैं ना, इनमें रिलेशन में जो भी A आया है आपका बीच में, वो आपका A से बिलोंग करना चाहिए जो आपको सेट दिया हुआ है। आपको मान लीजिए रियल नंबर का या इंटीजर का सेट दिया हुआ है, तो आपके जो ए हैं वो या तो रियल नंबर या इंटीजर ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ होंगे तो आप वो नहीं रख सकते, आपका वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपकी ए और बी की वैल्यू है वो आपका जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में किसी भी चीज का, उससे जरूर बिलोंग करनी चाहिए। अब ये सेकंड टाइप सिमेट्रिक। इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर हमारा किसी रिलेशन में A, B मीन्स 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो हमारा मस्ट इस साइन का मतलब होता है देन मस्ट B, A बिलोंग्स टू R मीन्स 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो हमारा 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है या जो हमें बनाना है क्वेश्चन में रिलेशन, उसमें हमारा A भी होना चाहिए, एक तो 1, 2 होना चाहिए और इसका उल्टा भी होना चाहिए, मीन्स 2, 1 भी होना चाहिए, जब भी वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और जो आपकी ए बी की वैल्यू है वो आपके सेट ए से जरूर बिलोंग करनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये होता है आपका सिमेट्रिक। अब आपका लास्ट रिलेशन ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन मस्ट A, C बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप, अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है आपका, अगर उसमें A, B बिलोंग कर रहा है मीन्स आपका 2, 3 बिलोंग कर रहा है, और आपका B, C भी बिलोंग कर रहा है मीन्स आपका 3, 2 भी बिलोंग कर रहा है, देन मस्ट A, C बिलोंग टू R। तो आपके 2 और 2 भी आने चाहिए रिलेशन में, जब भी आपका ट्रांजिटिव होगा। ये तो आपके A भी बिलोंग कर रहे हैं, A, B, और ये क्या है? B, C। ये B, C बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी बिलोंग करने चाहिए, A, C। 2 भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में, जब भी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होने का। तो यही है हमारा ट्रांजिटिव। और जो है हमारी ए बी और सी की वैल्यू, ये हमारी ए सेट से जरूर बिलोंग करनी चाहिए। तो ये थे हमारे रिलेशन के तीनों टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, उससे आपको ये तीनों और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करें वो भी सीख जाएंगे। मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इन पर बेस्ड, और अगर वो आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन में, जिनमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है, उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में जरा सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारे क्वेश्चन से एक ही मेथड पर बेस्ड है, आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, बस आपका क्वेश्चन अलग होगा, आपको रिलेशन कुछ और बनाना होगा, आपका सेट कुछ और दिया होगा, बस आपको मेथड यही सेम अप्लाई करना है जो मैं बताऊंगा। तो आप जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका यह है क्वेश्चन, शो डैट द रिलेशन R इन द सेट R ऑफ रियल नंबर। आपके पास कोई रिलेशन है R, सेट किस चीज का दिया हुआ है आपको? R रियल नंबर का। रियल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? R से। डिफाइंड एज, अब क्या है सेट हमारा? R इज इक्वल टू दिस, ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन R इज इक्वल टू A, B, देन A इज स्मॉलर देन और इक्वल टू B का स्क्वायर। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना तो आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना सिमेट्रिक होना चाहिए और ना ट्रांजिटिव, आपको ये करना है प्रूव। तो हम देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आपका रिलेशन क्या है? ये है R इज इक्वल टू A, B
ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर। आपके पास सेट किस चीज़ का है? सेट है आपका रियल नंबर का। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं अपने रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखिए आपके पास सेट किस चीज़ का है? रियल नंबर का। तो आपका रिलेशन ये है, अब आपको ए और बी की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लेने हैं। अगर आप ए की जगह पुट करते हैं 2 और बी की जगह पुट करते हैं 4, तो हम करके देखते हैं। हम ए की जगह पुट करते हैं यहाँ पर 2 और बी का क्या होगा? स्क्वायर। तो हम अगर 2,4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। और हम पुट करते हैं अब 3,2, हमने पहले पुट करा इसमें 2,4, चाहे आप यहाँ पे लिखिए मत लिखिए, अपने दिमाग में अलग से सोच लीजिए। और अगर इसकी जगह हम पुट करते हैं, पहले हमने ये पुट कर दिया तो हमारा ये आया 2,16, क्योंकि हमारा बी वाले का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। हम अगला पुट कर रहे हैं 3,2, तो हमारा हो जाएगा ए की जगह 3 ऐसे ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आप एक चीज़ सोचिए अपने दिमाग में, अगर आप ए की जगह कुछ भी पुट करेंगे और बी का तो स्क्वायर ही होगा ना, आपका सेम तो आने नहीं वाला, आपका ए तो इससे बिलोंग करने ही नहीं वाला, किसी भी कोई भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है आपकी ए बिलोंग करने की। आपका हमेशा चेंज ही आएगा। आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए इसमें ए और बी की जगह, आपका कहीं भी 1,1, 2,2, 3,3 या आगे कुछ भी सेम बिलोंग नहीं करेंगे इसमें। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए डज नॉट बिलोंग टू, ये होता है हमारा डज नॉट बिलोंग टू का साइन, डज नॉट बिलोंग टू आर। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ? तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका रिलेशन दिया हुआ है उसके आपको सेट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ए और बी की वैल्यू पुट करके देखनी है, जो भी आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ पे a इक्वल टू बी होता या a इक्वल टू बी का क्यूब होता, तो फिर आप b वाले का क्यूब करते। जब भी आपका नहीं आता a, जब भी बिलोंग नहीं करता, तो जो भी आपको कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू पुट करके जो भी आपको बोला है क्वेश्चन में वो प्रूव करना है या फिर वो चेक करना है। तो इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया हमने, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। तो हम करते हैं अब सिमेट्रिक कैसे करेंगे। अब फॉर सिमेट्रिक, आपकी सिमेट्रिक कंडीशन जानते हैं आप। रिफ्लेक्सिव की क्या होती है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और सिमेट्रिक की होती है हमारी, अगर हमारा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो देन मस्ट ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखिए आपका सेट क्या है? ये रहा। और आपका आर किस चीज़ का? आपका रिलेशन है आर, ये रहा। और आपका सेट किस चीज़ का है? रियल नंबर का। तो अगर अब आप 2,4 ही रख लीजिए, चलिए अगर आप ए की जगह 2 रखते हैं तो हमारा बी का क्या होगा? 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। ये तो आपका ठीक है। हमारा 2,16 बिलोंग कर रहा है आर से, हमारा 2,16 बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी? आपका ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से। तो यहाँ पर ए आपका छोटा ही तो है बी से, तो हमारा बिलोंग कर रहा है आर से। बट आपने इसकी जगह क्या रखा? 2,4। अगर आप 4,2 रखेंगे, इसका उल्टा ए बी तो आपने रख लिया ये। अगर आप बी ए रखेंगे अब आप इसका उल्टा 4,2, तो ए की जगह क्या लिखा जाएगा? 4 और बी की जगह क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। तो आपका ये आ गया 4,4। ये आपका बिलोंग तो कर ही नहीं रहा आर से, डज नॉट बिलोंग टू आर। आपका ए क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए बी से। और ये क्या आ गए? आपके इक्वल आ गए। तो ये तो आपका हो ही नहीं रहा। आपका क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है हमारा कर गया। ए बिलोंग्स टू आर कर गया हमारा। 2,4 हमारा बिलोंग कर रहा है आर से। इसकी जगह चाहे 4 लिख लीजिए यहाँ पर, 2,4 बिलोंग कर रहा है आर से। बट हमारा 4,4 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा आर से, क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। आपका 4,4 बिलोंग ही नहीं कर रहा आर से, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये है आपका रिलेशन और सेट है आपका रियल नंबर का आर। हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन मस्ट आपका ए और सी बिलोंग करने चाहिए आर से, जब भी होगा आपका ये ट्रांजिटिव। तो देखिए अब आप 3,2 बिलोंग्स टू आर, आपका 3,2 तो बिलोंग करेगा ना, इससे आप रख के देख लीजिए इनकी जगह, ठीक है। और हमारा 2,1.5 बिलोंग्स टू आर, जी बिल्कुल करेगा ये बिलोंग, इससे आप रख के देख लीजिए इसकी जगह। तो आपका ए बी, ये तो ए बी बिलोंग भी कर रहा है आर से, और आपका बी सी भी बिलोंग कर रहा है आपसे। ये तो बिलोंग कर रहे हैं, आपको चेक क्या करना है? आपका क्या ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ए क्या है आपका 3 और सी क्या है आपका ये। तो आपका 3,1.5 क्या बिलोंग कर रहे हैं आर से। देखिए अब आपका ये तो करेगा ही नहीं बिलोंग। आपका 3 क्या होगा? आपका ए तो ऐसे लिखा जाएगा 3,
अब 1.5 का स्क्वायर कर लीजिए, आपका आएगा 2.25। तो आपका ए तो छोटा आया ही नहीं बी से, और आपका ए क्या आना चाहिए यहाँ पर, छोटा बी से। तो आपका ए तो बड़ा हो गया ना 3, 3 तो बड़ा हो गया ना 2.25 से, तो आपका ए नहीं है, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा आर से। ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अब ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, और यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बट A comma C does not belong to R, so this is not transitive। तो हमें क्वेश्चन में शो करना था कि ये रिलेशन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, तो हमने कर दिया 100 तीनों। अब लास्ट में बस लिख देंगे देयरफॉर दिस गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बस ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर खत्म। हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज आर इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि आपका कोई रिलेशन है आर, जो आपका सेट किस सेट से बिलोंग करता है। आपकी बार इन्होंने कोई पर्टिकुलर सेट नहीं दिया कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, आपको इन्होंने एक सेट बनाकर दे दिया, 1 to 6 आपको डिजिट दे दिए, और आपका रिलेशन क्या है, ये रहा। तो आपको ये प्रूव करना है, नहीं आपको चेक करना है कि आपको ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन में जिनमें आपको सेट दे दिया हो एक पर्टिकुलर, यहाँ पर जिनको एंड कर दिया होगा इस सेट को 1 to 6 तक डिजिट दे दिए हो, क्योंकि आपका रियल नंबर का सेट दिया हुआ था। आपके रियल नंबर तो ना जाने कितने होते हैं, उसमें तो आप कोई सेट अपना सही से बना नहीं सकते, मीन्स अपना रिलेशन आप एंड कर नहीं सकते कहीं भी, बट इसमें आपको डिजिट्स दिए हुए हैं कुछ, तो आप अपना यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। हम देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। आपका आर क्या है, ये रहा, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब हम यहाँ पर आर बनाते हैं अपना, कैसे बनेगा। तो आप एक ए और बी की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। इसमें से अगर आप ए की जगह पुट करते हैं 1, ए की जगह हम पुट करते हैं 1, तो आपका बी क्या आएगा, बी क्या है आपका ए प्लस 1, बी है आपका ए प्लस 1, और ए की जगह पुट करा आपने यहाँ पर 1, तो आपका b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2। तो ये आ गया आपका 1,2। ऐसे ही अब आप a की जगह पुट कर लीजिए 2, तो आपका 2 प्लस 1 b आ जाएगा 3। ऐसे ही अब आप a की जगह पुट कर लीजिए 3, तो आपका b आ जाएगा 4 सिमिलरली। और ऐसे ही आप a की जगह पुट कर लीजिए 4, b आ जाएगा 5, और a की जगह पुट कर लीजिए 5, तो हमारा b आ जाएगा 6। बस यही बनेंगे हमारे, क्योंकि अगर आप अब a की जगह 6 पुट करेंगे तो आपका 6 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा ना, और 7 तो आपका इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा सेट से। तो ये आया आपका रिलेशन आर। सबसे पहले आपको इन टाइप के क्वेश्चन में रिलेशन बना लेना है, आपको जो गिवन वैल्यू है उनसे। अब देखिए आप, हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब आपकी रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि आपका ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखते हैं कि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है हमारा या नहीं। अब आपको कहीं भी इसमें सेम डिजिट तो दिख ही नहीं रहे। यहाँ 1,2 है, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। आपका कहीं भी 1,1 सेम या 2,2 तो बिलोंग कर ही नहीं रहे। तो अब यहाँ पर लिख देंगे सिंपल, ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल सिंपल। सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। आपकी सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका बी कोमा ए उसका उल्टा भी, अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर ऐसी कंडीशन है नहीं। अब देखिए आप, यहाँ पर आपकी ऐसी भी कंडीशन कहीं नहीं है। आपका 1,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आपका 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, बट आपका 2,1 इसका उल्टा तो बिलोंग कर ही नहीं रहा आर से, डज नॉट बिलोंग टू आर। देख लीजिए आप, कोई से को भी देख लीजिए। आपका 2,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,2 नहीं करेगा, ऐसे ही कोई सा भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कोमा ए इसका अपोजिट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे लास्ट ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ये अगर आप लिखते हैं अपने चेक करने से पहले ऊपर, तो इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पर। तो हम चेक कर रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए आप, आपका 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है भाई, हमारा ए कोमा बिलोंग कर रहा है आर से, और आपका 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आपका 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से। ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आपका,
और आपका बी कोमा आपका ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर से और आपका बी कोमा सी भी कर रहा है, बट आपका 1,3 मीन्स ए कोमा सी क्या बिलोंग कर रहा है आर से? देखिए आप आपका कहीं भी 1,3 आ रहा है इसके अंदर आर के? नहीं आ रहा भाई, हमारे कहीं भी 1,3 नहीं दिख रहा। तो 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कोमा सी भी कर रहा है, बट जो हमें मेन चाहिए ए कोमा सी आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारे ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा चेक, हमें इसमें सिर्फ चेक करना था, तो हम लास्ट में लिख देंगे सिंस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव नीदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। तो हम इसी तरह ऐसे सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सेम मेथड से। आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन चेक करनी होती है जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताई थी इस वीडियो के। तो हमें सब क्वेश्चन ये सेम मेथड इससे ही सोल्व करने हैं, चाहे आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बस आपको वो तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।